वो इस प्रश्न में कहते हैं कि 1 मीटर लंबी धात्विक छड़ के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है यदि धातु की प्रतिरोधकता 50 गुणा 10 की घात माइनस के 8 ओम मीटर हो तथा इसमें 5 गुणा 10 की घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर की पावर 3 हो तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए यदि इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम हो तो जो दे रखा है सवाल में उसको लिखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार बोर्ड की कक्षाओं में आया भी है, परीक्षाओं में आया भी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी ये आए। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर धात्विक छड़ की लंबाई दे रखी है 1 मीटर यानी L इक्वल टू 1 मीटर। आगे दे रखा है इन्होंने 2 वोल्ट का विभवांतर है V इक्वल टू 2 वोल्ट। आगे दे रखा है प्रतिरोधकता 50 गुणा 10 की घात माइनस के 8 ओम मीटर। रो की वैल्यू है ये। ओम मीटर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है 5 गुणा 10 की घात 24। प्रति मीटर की पावर 3। छड़ का प्रतिरोध याद करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे छड़ का प्रतिरोध। आर इक्वल टू सूत्र है रो एल अपॉन ए, यानी तार जो छड़ है आपकी धातु छड़ उसमें इतना प्रतिरोध है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इतना प्रतिरोध है। अब छड़ के सिरों के बीच विभवांतर याद करेंगे। सूत्र है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। अब देखिए R की जो वैल्यू आपने निकाली है यहाँ R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इस वैल्यू को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राप्त होगा V इक्वल टू आई इंटू आर के स्थान पर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अब देखिए इसमें मैं क्या चेंजिंग करूंगा, ये जो आई है ये ए के अपॉन में है, ये आई ए के अपॉन में है, या करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू रो एल, ऐसे भी मैं करके इसको लिख सकता हूँ। तो आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए क्या है, धारा घनत्व है। तो लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगा करके आई अपॉन ए इक्वल टू जे, क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व है, इसलिए इसके स्थान पर मैं जे का प्रयोग करूंगा तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी V इक्वल टू जे इंटू रो एल, जे इंटू रो एल, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से हम J की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि धारा घनत्व तो हमारे पास नहीं है। तो क्या हो जाएगा, J इक्वल टू V अपॉन रो एल, V अपॉन रो एल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू रखेंगे। V की वैल्यू हमारे पास में है 2 वोल्ट,
बटे रो की वैल्यू आपके पास में है 50 गुणा 10 की घात माइनस के 8 गुणा एल। एल की वैल्यू आपके पास में है 1 मीटर। करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 10 की पावर माइनस की 8 है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये किसकी हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। इसको मैं करके लिख सकता हूं 200 गुणा 10 की पावर 6 पूरे के बटे 50। 50 से इसको मैं काट सकता हूं तो ये 4 बार कटेगा, यानी जो J इक्वल टू प्राप्त हो रहा है हमें वो हो रहा है 4 गुणा 10 की पावर 6 एम्पियर प्रति मीटर की पावर 2। धाराघन तो हमारे पास में आ चुका है, कितना है? 4 गुणा 10 की पावर 6 एम्पियर प्रति मीटर की पावर 2। अब अनुगमन वेग ज्ञात कर लेते हैं। अनुगमन वेग डैश लगाएंगे और सूत्र है Vd इक्वल टू J अपॉन एन ई। Vd इक्वल टू J अपॉन एन ई। अब सारी वैल्यू रखेंगे। J की वैल्यू हमारे पास में है 4 गुणा 10 की पावर 6 पूरे के बटे n। n की वैल्यू हमारे पास में है 5 गुणा 10 की घात 24 गुणा स्मॉल e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये पॉइंट हटाओ या फिर एक काम कर लो 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा। तो 4 से उस 8 को हम काट सकते हैं, क्या बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 4 दूनी 8, ये 2 बार कटेगा। ये पूरा खत्म हो गया। अब देखिए 10 की पावर 24 है प्लस की 10 की पावर है माइनस के 19, तो 24 में से 19 जाएंगे तो बचेंगी 5 पावर। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगी माइनस की। या करके आप इसको लिखिए कुछ इस तरह से Vd इक्वल टू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 24 में से 19 जाएंगी तो बचेगी 5, उनको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगी माइनस की बटे 2। अब ये पावर कट जाएंगी और ये पूरा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की है। 10 को 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, यानी Vd इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। जो अनुगमन वेग है इलेक्ट्रॉनों का वो कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड है। ये यहाँ पर आने के पश्चात प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है।